First half of this video is taking input, second half is how to use them. I will show you. Okay? बाप रे 45 मिनट्स का हो गया, बट अगेन जो इतना दे सकता है खुद के लिए वो तो ट्रेडर बनेगा ही ना. दिस इज मोर ऑफ अ जर्नी वीडियो एंड हार्ट टू हार्ट वीडियो रेदर देन अ प्रोडक्ट वीडियो. चलो, हर रोज करना है. पिछले का हो गया, आगे का क्या होगा? कल के लिए, कल कौन सा यूज कर, डाटा कैसे होता है, हर रोज करेंगे तभी ना. सपोज ये फाइल में हो गया, कंप्लीट हो चुका है और कल से आप यूज नहीं कर रहे हो गया, ट्रेडस्काइप से मुझे जो जानना था जान गया, कल से नहीं देखेगा. एक साल बाद आके देखोगे अरे नीचे वाला स्ट्रेटेजी ऊपर चला गया, कैसे? मार्केट चेंज हो रहा है. हर दिन खुद को ट्रैक रखना है. क्या करना है? 1 घंटा भी नहीं लगता है. हर दिन बस 15 मिनट के लिए आइए, ट्रेडस्काइप के साथ बैठिए. याद रखिए चीज को, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज बीट टैलेंट. ओके, दैट इज व्हाई एज अ ट्रेडर आई फील कि ये चारा चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है. एंड फिलहाल के लिए मैं अपने पॉकेट से बर्न कर रहा हूं यार, आप फ्री में यूज करो. ओके एवरीवन, इट्स अ प्रोडक्ट वीडियो, प्रोडक्ट डेमो वीडियो. ट्रेडस्काइप.in क्या है, ट्रेडस्काइप में हम क्या देखते हैं, कैसे जर्नलाइज किया जाता है, कैसे नेक्स्ट जेन एनालिटिक्स किया जाएगा, एवरीथिंग. ये वीडियो आप थोड़ा सा टाइम लेके देखिए, आपको सब पता लग जाएगा स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, नहीं करना है. एंड आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो आप कल से एक बेटर ट्रेडर बन जाओगे. हम ट्रेडस्काइप.in पे पहले 2 चीज आपको जानना है. पास्ट डाटा को देख के, खुद के बारे में जान के, आने वाले दिनों में खुद को बेटर करना. ट्रेडस्काइप.in कोई लीडर बोर्ड नहीं है कि कौन कितना अच्छा प्रॉफिट किया है. नो, कौन कितना अच्छा लॉस किया है. दैट इज व्हाई ट्रेडस्काइप इज हियर, ताकि आपका लॉस कहां पे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो निकालिए. फिर एक डिसिप्लिनर अप्रोच के साथ, वो डिसिप्लिन भी ट्रेडस्काइप में ही आपको मिल जाएगा. आपको आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, नहीं चलिए फटाफट से चालू करते. तो वेलकम टू बैक टू द चैनल. दिस इज द बंगाल ट्रेडर. लेट्स गो. ओके, गूगल में जाइए, ट्रेडस्काइप आप सर्च कीजिए, ट्रेडस्काइप.in सर्च कीजिए, डायरेक्ट लिंक से जाइए, आपको ट्रेडस्काइप.in मिल जाएगा. गो टू ट्रेडस्काइप.in, आपको लैंडिंग पेज मिल जाएगा. यहां से आप वेटलिस्ट, अभी फिलहाल वेटलिस्ट में चल रहा है, आप वेटलिस्ट करेंगे. जैसे आप क्रिएट अकाउंट वगैरह करेंगे, तो जैसे आप क्रिएट अकाउंट करेंगे आपके पास ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपको साइन अप करना है. साइन अप के बाद आप सारा चीजें डाल सकते हो. जैसे आप साइन अप कर दोगे, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आप साइन इन पेज पे आ जाओगे. जैसे आप साइन इन करोगे, आपके पास कुछ ऐसा एक पेज आएगा, ठीक है, जहां पे कोई डाटा नहीं है, माफ कीजिएगा, जहां पे ये सारे टेस्टिंग डाटा है, जहां पे कोई डाटा नहीं आएगा, ऐसा आपके पास एक पेज दिखाएगा. अभी फिलहाल सबका जगह पे ही द बंगाल ट्रेडर दिखा रहा है, क्योंकि अभी कुछ हम फाइनलाइज नहीं किया है. 90% कर दिए हैं, 10% बाकी है करना. बस ये प्रोडक्ट वीडियो है. इसके बाद डेवलपमेंट होके और कुछ दिन बाद जब लॉन्च होगा, सब कुछ एकदम परफेक्शन में आ जाएगा. ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा पेज दिखाएगा जहां पे कोई डाटा नहीं होगा. ठीक है, फिर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है. जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे, आप एड न्यू पे चले जाओगे. ठीक है, जैसे आप एड न्यू पे चले जाओगे, आप यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम वगैरह सब कुछ सेट कर दीजिए. अगर नाम सेट करना नहीं करेंगे तो आपका नाम नहीं दिखाएगा. सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह आपको जो जो डालना है आप सब कुछ डाल दीजिए. ट्रेड सेटिंग्स में अभी आप फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नाम वगैरह डाल के आपको अकाउंट पे चले जाना है, जो कि एड न्यू पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट आ जाएगा. अब आपके यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं दिखाएगा, हमारे यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का. जैसे आप मतलब ये पेज पे चले जाओगे, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा ऐड अकाउंट. गो टू ऐड अकाउंट. जैसे आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे, हमारे पास यहाँ पे ब्रोकर्स आ जाएगा. कौन सा ब्रोकर्स हम फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं? जीरोधा, फायर्स, कोटक, धन, अपस्टॉक्स. वो भी अपस्टॉक्स थोड़ा सा आपको डाउन मिलेगा, डोंट वरी, 2 हफ्ते के अंदर हम इसको फिक्स कर देंगे. ये 5 ब्रोकर से हम चालू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम और ब्रोकर्स लाएंगे और आगे जाके क्रिप्टो फॉरेक्स जो भी होता है हम प्रोग्रेसिव वे में इसको लाएंगे. बिकॉज इट इज एन MVP. ट्रेडस्काइप इज एन MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. मतलब एकदम एंट्री लेवल है, बट फिर भी दूसरे जगह से बेटर है. ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं. ठीक है, अब एक आप फाइल डाल दीजिए. जाने के बाद आप ऐड ब्रोकर करेंगे. ऐड ब्रोकर करके आप एक नाम डालिए, आपका कोई भी आप एक नाम डालिए. कोई भी एक नाम डालने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे ट्रेडर नाम डालता हूँ. ठीक है, मैं एक ट्रेडर नाम डालता हूँ. ओके, ट्रेडर नाम आप डाल दीजिए. ट्रेडर नाम आप जैसे डालेंगे, डालने के बाद आप क्रिएट अकाउंट कीजिए. अब ये बात देखिएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आप ये चीज बहुत बारीकी से समझ लीजिए. एन अकाउंट विद दिस ब्रोकर ऑलरेडी एग्जिस्ट. इसका मतलब क्या है? आप आपके अकाउंट में एक ब्रोकर का एक ही अकाउंट बना सकते हो. आप एक ब्रोकर का 10 अकाउंट नहीं बना सकते हो. नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो क्या होगा ना, आप एक ब्रोकर का अगर 10 अकाउंट बनाओगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कौन सा को सिलेक्ट करना है. ये जगह पे हमने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है. आप एक ब्रोकर का एक ही अकाउंट बना सकते हो. जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपका कुछ इस तरह का अकाउंट आ जाएगा. जैसे कि मान के चलो ये है जीरोधा वाला अकाउंट, ऐसा आ जाएगा. ठीक है, अब आप यहां पे जाइए फाइल अपलोड पे. आप कौन हो इसको जानने के लिए फाइल अपलोड पे जाओगे, आपको एक ऐसा पेज दिखेगा. ठीक है, आपको एक ऐसा पेज दिखेगा, फाइल अपलोड ब्रोकर सिंक. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. एक बार आप ब्रोकर सिंक करोगे तो आप फाइल अपलोड पे ही नहीं कर पाओगे, और एक बार आप फाइल अपलोड करोगे आप ब्रोकर सिंक नहीं कर पाओगे. ये भी बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है.
सिक्योरिटी को लेके, डाटा को लेके मैं आपको टेक्निकलिटी समझा नहीं सकता हूं, अभी बहुत इस पर रिसर्च किया गया है। बट आप फाइल अपलोड पे जाओ या फिर आप ब्रोकर सिंक पे जाओ, या तो आप फाइल अपलोड पे जाओ या तो आप ब्रोकर सिंक पे जाओ। फाइल अपलोड मतलब आप आपके ब्रोकर से एवरीडे रात को आपका ट्रेड हो जाएगा, एक फाइल डाउनलोड करो और यहां पे अपलोड कर दो। या फिर ब्रोकर सिंक पे जाओ, एवरीडे रात को आप यहां का हमारे वेबसाइट पे आइए और आपका ब्रोकर को सिंक कर लीजिए, सिंक्रोनाइज कर लीजिए, जो स्टेप आपको अच्छा लगे। दोनों स्टेप इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर का सिंक अभी भी आया नहीं, अब स्टॉक्स का आया नहीं, फायर्स का आया नहीं, कोटक का आया नहीं, धन और जीरोधा का ब्रोकर सिंक आ चुका है। तो इधर आप धन और जीरोधा में या तो ब्रोकर सिंक पे जाइए कि ब्रोकर सिंक आपने कर लिया तो एट द एंड ऑफ द डे आपको हर रोज लॉगिन आपको हर रोज करना ही पड़ेगा ब्रोकर के साथ। हर रोज आइए और ब्रोकर के साथ आप लॉगिन कर लीजिए। अदरवाइज आप फाइल अपलोड पे जाइए, एट द एंड ऑफ द डे आप ब्रोकर से एक फाइल डाउनलोड कीजिए और यहां पे डाल दीजिए। आपके ऊपर है, 2 मिनट का काम है बॉस। इतना अगर नहीं कर सकते तो कैसे होगा? ट्रेडर है हम, हमें थोड़ा डिसिप्लिन देना पड़ेगा। हम अगर 1 घंटा आप अगर 1 घंटा ट्रेडस्काइप को दोगे, आपका लाइफ का मतलब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आने वाला 1000 घंटा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप जैसे अपलोड पे जाओगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। अब क्या अपलोड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या डाटा डालना है, कौन सा फाइल डालना है, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। अब जो भी ब्रोकर में अकाउंट सिलेक्ट करोगे उस ब्रोकर का आप होम पेज पे जाइए। जैसे मैं यहाँ पे जीरोधा से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं जीरोधा में जाता हूँ, बाकी का भी दिखा दूंगा कैसे क्या करते हैं। अच्छा ये मेरा फादर का अकाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। ओके, तो जीरोधा पे आप चले गए एक्सक्यूज मी, आपको यहाँ पे आपका अकाउंट दिख जाएगा। अकाउंट में आपको कंसोल दिख जाएगा, गो टू कंसोल। आप जैसे कंसोल में जाओगे ऐसा कुछ एक ऑब्वियसली एक डैशबोर्ड आ जाएगा। गो टू रिपोर्ट्स, गो टू ट्रेड बुक। ट्रेड बुक इज इंपॉर्टेंट। सिलेक्ट योर डेट रेंज, आप आपका डेट रेंज सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे गो मार देता हूँ। आप आपका सेगमेंट सिलेक्ट कीजिए जो भी है। फिलहाल हम इक्विटी फ्यूचर्स और सिर्फ इक्विटी और फ्यूचर्स को दे रहे। डाटा यहाँ पे गो कर दोगे तो आपके पास एक डाटा आ जाएगा। रिमेंबर डाउनलोड सीएसवी फाइल डाउनलोड करना है। जैसे आप एक डाउनलोड सीएसवी फाइल कर लोगे, आपको एक डाउनलोडेड आपको एक सीएसवी फाइल मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक डाउनलोडेड सीएसवी फाइल मिल जाएगा। अब आप चले जाइए ट्रेडस्काइप पे और इसी डाउनलोडेड सीएसवी फाइल को आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आप डाल दोगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कितना न्यू ट्रेड्स है, कितना डुप्लीकेट है, नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम 2-2 बार डाउनलोडेड फाइल डाल देते तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट ट्रेड्स को हम आराम से उठा लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम 2 बार डाल देते, तो अगर बाई चांस आपने 1 तारीख से 10 तारीख तक लिया, फिर नेक्स्ट टाइम आपने 8 तारीख से 20 तारीख तक लिया, तो 2 दिन का डुप्लीकेट फाइल आ गया। सो डुप्लीकेसी सारा चीजें चला जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट फाइल नहीं रहेगा। तो ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप धन यूज करते हो तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा दिखेगा होम सेक्शन, जैसे ऐसा दिख जाएगा। आप गो टू योर माई प्रोफाइल धन का, आप माई प्रोफाइल पे जाइए, नीचे आपको दिख जाएगा स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट। ओके, स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए, ऑल एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रखने दीजिए। आपको जो भी यहाँ पे, जैसे कि सपोज मैं ये एक कस्टम पीरियड डाल देता हूँ, मैं कस्टम पीरियड डाल देता हूँ ये फरवरी महीने में। ठीक है, फरवरी मार्च का ये जो भी आपको डेट डालना है, आप वो डेट पे जाइए। जाने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड सीएसवी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए सीएसवी को, यही चीज आप वहां पे डाल दीजिए। ठीक है, अच्छा फायर्स में कैसे करना है? फायर्स फिलहाल मोबाइल वर्जन से ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फायर्स में आपको वेब वर्जन पे नहीं मिलेगा। ठीक है, वेब वर्जन में आपको फायर्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता नहीं क्यों फायर्स वाले, बट फायर्स में वेब वर्जन से आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको मोबाइल वर्जन पे जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा, आप मोबाइल वर्जन में जाइए। मोबाइल वर्जन में आपको यहाँ पे प्रोफाइल मिल जाएगा, आप प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। माफ कीजिएगा, आपको नीचे आना होगा। मोबाइल वर्जन में आपको यहाँ पे एक जगह मिलेगा जो रिपोर्ट करके है। आप मोबाइल वर्जन पे रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूंगा फायर्स वाला किसी और वीडियो में, आपको वहां से एक ट्रेड बुक लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर आप कोटक पे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोटक पे यहाँ पे आपके प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रिपोर्ट्स पे जाइए। रिपोर्ट्स पे आप जैसे चले जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिपोर्ट्स पे जाने के बाद आपको चले जाना है ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट जाने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है जो भी ईयर, कौन सा ईयर सिलेक्ट करना है आप आराम से कर लीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पे सीएसबी मिल जाएगा, सेम टू सेम आप यहाँ से सीएसबी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोटक से भी आप सेम टू सेम सीएसबी डाउनलोड करके डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो। अच्छा, जब आप एक फाइल अपलोड करोगे, ठीक है, एक चीज को आप एब्सोल्युटली याद रखिएगा, एक ट्रेड का ओपन और क्लोज रहना चाहिए। अगर आपने फाइल अपलोड किया कि जहां पे मतलब ओपनिंग है, ट्रेड ओपन है, उसको हम नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? वो ट्रेड आपने कब लिया हमें पता नहीं है, वो ट्रेड आप कब क्लोज करोगे हमें पता नहीं है, तो हम आपको दिखाएंगे क्यों? वो तो आपका 10 साल चल सकता है ट्रेड, वो तो आपका 2 साल चल सकता है, राइट? तो हम सिर्फ ओपनिंग और क्लोज, जो ट्रेड क्लोज हो चुका है उनको दिखा रहे हैं। ओपन पोजीशंस के लिए ब्रोकर काफी है, ओपन पोजीशंस के लिए कुछ है ही नहीं, ब्रोकर है काफी है। जब वो पोजीशन क्लोज हो जाएगा तब देख लेना यहाँ पे, है ना?
अब अगर सपोज आपने 3 साल पहले एक पोजीशन ओपन किया था किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, अभी तक आपने क्लोज नहीं किया, तो आप जब ब्रोकर के पीएनएल पे जाओगे आपको वो स्टॉक का दिखाएगा, रनिंग पीएनएल दिखाएगा। बट अगर आप हमारे यहां पे डाटा अपलोड कर रहे हो लास्ट 1 साल का, हमें कैसे पता 3 साल पहले आपने क्या लिया? हमें नहीं पता ना। दैट इज द रीजन हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग को दिखा रहे, नो ओपनिंग। याद रखिए चीज को। तो ओपनिंग के लिए ब्रोकर काफी है, ओपनिंग हम नहीं शो करेंगे, ठीक है। जैसे डाल दोगे अब गो टू डैशबोर्ड। जैसे आप डैशबोर्ड पे आओगे, आपका सारा चीजें एवरीथिंग ट्रेडस्काइप फूक के निकाल देगा, वो डाटा से फूक के निकालेगा और आपको दिखाएगा हु आर यू, ठीक है। चलिए अब फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले डैशबोर्ड में है होम सेक्शन। यहां पे क्या है, वेलकम बैक आपका नाम आ जाएगा, आपका यहां पे एक लीग दिया जाएगा। वो लीग ये भी लोगो भी चेंज हो जाएगा, ये बस एक डेमो है, ये भी चेंज हो जाएगा। लीग में क्या रहेगा, आप क्या कर रहे हो, आप कौन से लीग में आ रहे हो, आपका कितना पॉइंट्स आ रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताकि वाई इट इज इंपॉर्टेंट लीग, ताकि आप खुद को पहचानो। आपको आपका गोल होगा आप टॉप टायर तक जाओ। योर गोल विल बी वेरी वेरी विजिबल, वेरी क्लियर कि आपको टॉप में जाना है, आपको टॉप 1% में जाना है, ताकि आपके पास एक गोल हो। अगर हमें गोल ही नहीं पता, इसलिए हम गोल को पॉइंट्स के हिसाब से दिए हैं कि आपको क्या चीज बनाना है, क्या आपको रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है, क्या आपको नेट पीएनएल पे काम करना है। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं नेट पीएनएल डजंट मैटर, मैटर इज समथिंग एल्स। तो उस मैटर पे काम करना है, उस चीज पे काम करना है, वो हमने पॉइंट्स के हिसाब से दिया है। नेट पीएनएल को हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का वेटेज दिया है। वेटेज किस में ज्यादा है, एवरेज आरआर, वेटेज किस में ज्यादा है, प्रॉफिट फैक्टर, एवरीथिंग। तो ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप कौन से लीग में आओगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका नेट पीएनएल आएगा, फिर आएगा एवरेज ट्रेड्स पर डे, फिर आएगा ट्रेड विन परसेंटेज, फिर आएगा प्रॉफिट फैक्टर, फिर आएगा एवरेज विन वर्सेस एवरेज लॉस। यहाँ पे आपको आरआर दिख जाएगा, ठीक है। दिस इज द आरआर, यहाँ पे माइनस पे दिखा रहा है, बट जब नॉर्मल वर्जन आ जाएगा, लॉन्च होगा, तब आपको यहाँ पे आरआर दिख जाएगा। ये है रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। 11.37, दिस इज रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। ये पापा का अकाउंट है और इस पे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी पे काम किया गया है, फिर भी आरआर 11:37 है, ओके। दैट इज द रीजन, ओके। ये है 11 माफ कीजिए 11.37 है, 11 नहीं, तो 11.37 है, तो ये है आरआर, ओके। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा मैक्स विन है, कौन सा मैक्स लॉस है, ठीक है। ये सारा मैट्रिक्स आपको आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स हो गया, अब मेन चीजों में आते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज टिक्स। व्हाट इज टिक्स? टिक्स एक स्कोरिंग सिस्टम है जो आपको बताता है ट्रेडिंग इंटेलिजेंस एंड क्वालिटी स्कोर। टिक्स इज योर क्वालिटी स्कोर। जैसे सिविल स्कोर है वैसा ही टिक्स है। टिक्स आपको बताता है हु यू आर। 100 टिक्स किसी का नहीं होगा, अगर होता है एब्सोल्यूट, अगर एक दिन का प्रॉफिट का डाटा दे दोगे तो हो जाएगा, बट जब किसी का कच्चा चिट्टा आएगा 100 टिक्स किसी का नहीं होगा, डोंट वरी। मेरे हिसाब से 60 से लेके 80 का टिक्स बहुत अच्छा है आपका लॉन्ग टर्म पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के साथ साथ आपका करियर बदलने का, आपका लाइफ बदलने का। तो टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका गोल होना चाहिए आपका टिक्स हमेशा 75 के 80 के बीच में रहे, बाकी आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है एज राइडर। आपका स्कोर क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। जैसे यहां पे क्या क्या हमने दिया है, रिकवरी फैक्टर, प्रॉफिट फैक्टर, ये थोड़ा शायद आपको जूम आउट लग रहा है, नहीं ठीक है, हाँ। रिकवरी फैक्टर, प्रॉफिट फैक्टर, ये थोड़ा फॉन्ट हम बड़ा कर देंगे। और कोई भी सजेशन हो ना आपका कि सर ये सर वो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कोई भी सजेशन हो, ठीक है। अच्छा, तो क्या आता है, रिकवरी फैक्टर, प्रॉफिट फैक्टर, एवरेज विन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस, विन रेट, मैक्स ड्रॉडाउन, कंसिस्टेंसी। आप किस तरह का ट्रेडर हो। जैसे यहां पे ये अकाउंट पे दिख रहा है एवरीथिंग इज गुड अनलेस एंड अनटिल कंसिस्टेंसी। क्यों कंसिस्टेंट नहीं है? क्योंकि इक्विटी अकाउंट है, माफ कीजिए इक्विटी अकाउंट है, इसलिए ज्यादा ट्रेड्स नहीं हुआ है, थोड़ा गैप गैप पे ट्रेड है, 1 महीना 1.5 महीना 15 दिन 20 दिन इस तरह से ट्रेड है। इसलिए बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी में काम करना होगा ये अकाउंट में। मतलब इफ यू आर अ ट्रेडर यू हैव टू ट्रेड। ऐसा भी नहीं है कि हमें हर रोज ट्रेड करना है, बट ऐसा भी नहीं है कि 1 महीना ही ट्रेड नहीं किया, ठीक है। इसलिए ऐसे बताया जाता है, हमने पूरा चीजों को ही ऐसे बनाया है। अ गुड ट्रेडर विल ट्रेड 1 to 2 days अ वीक, once a week, इतना करेगा। अगर वो महीने में एक बार ट्रेड कर रहा है then he is not a pure trader, he is kind of a swing trader, he is kind of a part time trader। तो ये वो अकाउंट है जहां पे पार्ट टाइम हो रहा है ट्रेडिंग, ओके। तो इस तरह से हम कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मंथली रेवेन्यू आ जाता है, कौन से महीने में कितना प्रॉफिट वगैरह आया है, कौन सा महीना हमारे लिए बेस्ट था ये अकाउंट के लिए। हमारा मतलब अब से मैं अगर हमारा बोल रहा हूं तो ये अकाउंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर अकाउंट्स डाटा, ओके। अच्छा, फिर आ जाता है नेट डेली पीएनएल। नेट डेली पीएनएल मतलब कौन से दिनों में कितना हाई ग्राफ गया था, और ये लास्ट कुछ ट्रेड्स, रिसेंट ट्रेड्स आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम जाएंगे एनालिटिक्स पे, ओके। अच्छा, उससे पहले तो मैं बोलना भूल गया, मैं आई एम नॉट अ प्रोडक्ट डिस्प्लेयर। जो गाड़ी को डिस्प्ले करते दे आर रियल प्रोडक्ट डिस्प्लेयर। ये देखिए मैं ऐसा नहीं हूं, आई एम अ गाय, आई एम अ ट्रेडर। मुझे एक आप लोगों को कुछ देना था, ये रहा।
तो इसलिए कभी कभी कुछ फीचर्स बोलने से पहले मैं कुछ और बोल दूंगा, सॉरी, डोंट डोंट माइंड प्लीज। ओके, तो यूआई यूएक्स से स्टार्ट करना था। यहां पे हमने 5 थीम दिया है। वर्डेंट इज माई फेवरेट, वाई? बिकॉज इट इज ग्रीन टच एंड बहुत सूदिंग है आई को। नेक्स्ट फेवरेट इज माई एम्बर, ये थीम भी बहुत सूदिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, आप आपके हिसाब से देख सकते हो। दूसरा आ जाएगा लुमेन, ये थोड़ा व्हाइट पे आएगा और इसमें भी थोड़ा बहुत काम होगा, पॉलिशिंग नहीं हुआ है, पॉलिशिंग थोड़ा बाकी है, विजिबिलिटी में पॉलिशिंग थोड़ा आएगा। ओके, तो एम्बर को, लुमेना आप यूज कर सकते हो, आप एमेथिस्ट को यूज कर सकते हो जो कि एक काइंड ऑफ एमेथिस्ट स्टोन से इंस्पायर्ड है। आप वर्डन तो है, आप लाइट मोड को यूज करते हो जो कि एकदम बेसिक है। इफ यू लव लाइट मोड, इट्स अप टू यू। आई पर्सनली आई लव द वर्डन। ओके, अच्छा, तो ये थीम का हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकर कनेक्शन पे भी डायरेक्टली आप ब्रोकर कनेक्शन से भी कर सकते हो, ये अभी भी यूज केस पे नहीं है, ठीक है। डेट रेंज पे आप जाओगे तो कौन से डेट से कौन सा डेट का आपको देखना है, उसी डेट का डाटा आपको दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एनालिटिक्स सेक्शन में हम आते हैं, ठीक है। डेट रेंज फंक्शन तो हो जाएगा, मेन क्या है उसमें आते हैं यूएसपीस, गुड, ओके। हाईएस्ट विन स्ट्रिक क्या है आपका, हाईएस्ट लूज स्ट्रिक क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट विन स्ट्रिक 7 है ये अकाउंट पे, हाईएस्ट लूजिंग स्ट्रिक 5 है। टॉप 5 लॉसेस क्या है, 1400 रुपए। देखिए ये अकाउंट एक इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग अकाउंट है, इसलिए ये अकाउंट पे जब मैं पापा का देख रहा था कैपिटल उस हिसाब से ही देख रहा था, क्योंकि उनका भी आईटी वगैरह का बहुत सारा लफड़ा होता है। मैं उस पर नहीं जाता हूँ आईटी वगैरह चीज़ों में, क्योंकि मैं चाहूँ तो किसी के अकाउंट में इतना कितना डालना है नहीं डालना है उस हिसाब से। तो इस अकाउंट पे कैपिटल बहुत लिमिटेड था, उस हिसाब से ट्रेड किया गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए मैक्सिमम लॉस 14-13, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ये एक एज अ लर्निंग आप ले लीजिए। लॉसेस को काटिए, प्रॉफिट्स को लेट देम रन, लॉसेस को काटिए, लेट द प्रॉफिट्स रन। ओके, सीधी बात, नो बकवास। अच्छा, तो टॉप 5 लॉसेस दिखाएगा, टॉप 5 प्रॉफिट्स दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है लॉन्ग ट्रेड एनालिसिस, शॉर्ट ट्रेड एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड एनालिसिस इसलिए नहीं दिखाया कि इस अकाउंट पे शॉर्ट करके कोई भी ट्रेड नहीं किया गया है, स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट नहीं होता है। अगर आपके अकाउंट में होगा तो आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड का दिख जाएगा कि आपने शॉर्ट करके कैसे कितना पैसा कमाया। शॉर्ट इन द सेंस ऑफ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, स्टॉक शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉक शॉर्ट तो उस तरह से मतलब इंट्राडे का आप कर सकते हो, ठीक है, इंट्राडे में आप कर सकते हो। ओके, तो उस तरह का यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड एनालिसिस दिख जाएगा और इसी जगह पे लॉन्ग ट्रेड एनालिसिस भी दिख जाएगा। अब अगर मैं लॉन्ग ट्रेड पे क्लिक करूंगा तो पूरा लॉन्ग ट्रेड्स कितना कौन सा है नहीं है सारा चीजें दिख जाएगा। ओपन डेट डिसेंडिंग में, मतलब सबसे पहला दिन से लेकर सबसे लास्ट दिन, ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे सारा चीजें दिख जाएगा। नंबर ऑफ पेजेस भी है, आप यहाँ से जाके देख सकते हो। और यहाँ पे एक आइटम है, अगर आप यहाँ पे 80 कर दोगे तो मैक्सिमम चीजें यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड पे यहाँ पे JSW दिखा रहा है, ये मैंने बताया ना, वी आर नॉट 100%, वी आर 99%। तो ये चीज थोड़ा सा है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, आते आते प्रोडक्ट आते आते सारा चीज पॉलिश हो जाएगा। ये क्यों दिखा रहा है, ये किसी बग है, बग फिक्स हो जाएगा, इसीलिए बग्स रहते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। अच्छा, तो पूरा चीजें आपको ये शॉर्ट ट्रेड पे आ जाएगा। फिर नेट डेली पीएनएल तो आ ही गया, ये आप देख सकते हो कौन सा दिन में क्या था नहीं था आपका। फिर आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ ऑनेस्टी को, इसीलिए मैं आपको इम्परफेक्ट वेबसाइट दिखा रहा हूँ। इम्परफेक्ट वेबसाइट लॉन्च होते होते ये क्लियर हो जाएगा, मैं आपको वादा करके देता हूँ। इम्परफेक्ट वेबसाइट इसलिए है, इम्परफेक्ट वेब ऐप इसलिए है क्योंकि कुछ जगहों पे बग्स है जो हमें फिक्स करना है। कोड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ जगह में कुछ है जो मुझे फिक्स करना है। जैसे यहाँ पे कुछ जगहों में कैलकुलेशंस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वो लॉन्च होते होते क्लियर हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं शो करना चाहता हूँ आपको, इसलिए मैं ऑनेस्टी पसंद करता हूँ कि अगर कोई खामियां हैं तो मैं दिखा दूंगा। हम आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे, हम किसी को जज नहीं कर रहे। we are not here to judge anybody, we are not here to say anybody it doesn't work or nothing like that. We are here to learn, we are here to grow and help others to grow. सेम, अगर आपको वेबसाइट में कोई भी कुछ लगे नीचे कमेंट कीजिए, पर्सनली मैसेज कीजिए, we will fix that as soon as possible because TradeScribe represents you, each and every trader of India. okay, तो ट्रेड टाइम परफॉर्मेंस क्या है, यहां पे आप कौन से टाइम में क्या करते हो आपको बता देगा, आप कैसा ट्रेडर हो। जैसे ये फाइल में अगर मैं देखता हूं, ओपनिंग आवर्स में सबसे ज्यादा ट्रेड्स हुआ है 9:15 से 10:15। वाई? बिकॉज एज अ स्विंग ट्रेडर ओपनिंग मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर हुआ है मिड में थोड़ा बहुत, फिर मतलब ये मिड मॉर्निंग पे, फिर हुआ है मिड डे में जो पोजीशंस रीमैनेजिंग, और उसके बाद अर्ली आफ्टरनून को स्किप किया गया क्योंकि वो टाइम पे कुछ नहीं है, वो टाइम पे डिसीजन मेकिंग है। एंड लेट आफ्टरनून वाले सेशन में जैसे यहाँ पे 22 ट्रेड्स हुए, ये सारा चीजें है,
ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे क्लियर करोगे उस टाइम पे आपने क्या क्या ट्रेड किया नहीं किया आपको सब दिख जाएगा। उस टाइम पे आपने कौन सा ट्रेड किया नहीं किया आपको सारा चीजें दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जगह का पीएनएल गलत दिखा रहा है, जैसे 50 माइनस 58 लैक्स ये कभी हुआ नहीं। हमने ये लास्ट टेस्ट पे ये बग को हमको मिला है, तो ये चीज पे हम काम कर रहे हैं। तो एनालिटिक्स पे ये साइड में ट्रेड का टाइम परफॉर्मेंस है, कौन से टाइम पे हम कैसे ट्रेडर है, तो आप ये चीज देख के आपको पता लग जाएगा। प्री मार्केट ये आने वाले टाइम पे बहुत काम आएगा, इट्स अ हिडन थिंग, हम बाद में बताएंगे। ओके, तो ओपनिंग, आर यू एन ओपनिंग आवर ट्रेडर, आर यू अ मिड मॉर्निंग ट्रेडर, आर यू अ मिड डे ट्रेडर, आर यू एन आफ्टर अर्ली आफ्टरनून ट्रेडर और आर यू एन लेट आफ्टरनून ट्रेडर, आपको सारा चीजें पता लग जाएगा यहां से। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रेड ड्यूरेशन परफॉर्मेंस, आर यू अ इंटरडे ट्रेडर, आर यू अ 4 to 7 days ट्रेडर, आर यू अ 2 weeks प्लस ट्रेडर। यहां पे देखिए मैक्सिमम ट्रेड्स 2 weeks प्लस हुआ है, 2 weeks, 1 week प्लस, 2 weeks प्लस को स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आर यू अ 1 to 3 ट्रेड डे ट्रेडर्स, आर यू 1 to 2 weeks ट्रेडर। ठीक है, तो किस तरह का ट्रेडर हो आप, तो एनालिटिक्स सेक्शन में ये सारा चीजें आ जाता है। नेक्स्ट आता है कैलेंडर, इसमें हम क्या ही बोले, जो भी कैलेंडर है कैलेंडर में सारा चीजें आपको दिख जाएगा। आपको सारा चीजें ईयरली मंथली व्यू में दिख जाएगा, सारा कौन से मंथ पे क्या हुआ नहीं हुआ आपको सारा चीजें कैलेंडर में दिख जाएगा। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो। अब आता है द आफ्टर मैथ। ठीक है, अच्छा, ये डैशबोर्ड दिख रहा है, इसका नाम द फोर्ज हो जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड हम नहीं रखेंगे, द फोर्ज रखेंगे। वाई द फोर्ज, वाई द फोर्ज, व्हाट इज फोर्ज? फोर्ज क्या होता है? फोर्ज होता है वो जगह, वो वर्कशॉप जहां पे एक लोहे को पीट पीट के तलवार बनाया जाता है, हथियार बनाया जाता है, गरम तेल में सेक के हथियार बनाया जाता है। दैट इज कॉल्ड द फोर्ज, राइट? तो दिस इज द फोर्ज, डैशबोर्ड है एक फोर्ज। यहां पे आपको सच्चाई दिखेगा, वो कितना ही गंदा क्यों ना हो जाए, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, सच सच है, आपको सच्चाई दिखेगा। लुक एट योर सच्चाई, लुक एट योर ट्रूथ। ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है ना, ये फोर्ज में आ जाएगा, ये द फोर्ज नाम दे देंगे हम, बिकॉज मैं वैसा ही हूं, आपको मैं सच्चाई दिखाऊंगा। आई कैन नॉट स्वीट टॉक यू, मैं आपको लैम्बोर्गिनी नहीं दिखा रहा हूं, ना ही मैं दुबई का सपने दिखा रहा हूं। नो, थ्रो देम अवे, सच देखो यार आप कैसे हो, और फिर उस पे काम करो और फिर आगे बढ़ेंगे। इससे हम ले रहे हैं इनपुट। फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीडियो इज टेकिंग इनपुट, सेकेंड हाफ इज हाउ टू यूज देम, आई विल शो यू। ओके, तो द फोर्ज है ये, द फोर्ज में आपको सच दिखेगा, आप कैसे ट्रेडर हो सब निकालेंगे। ओके, गर्मी में खुद को तप के हम पूरा चीजें खुद को हथियार बनाएंगे, लोहे को तलवार बनाएंगे। ठीक है, चलो, जब लोहा तलवार होता है ना, तब कोई सोना नहीं सच चलता उसके सामने। तो याद रखिए चीज को, डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क विल ऑलवेज बीट टैलेंट। ओके, अच्छा, तो यहां पे था आफ्टर मैथ। अब जो भी हमारा था उसका आफ्टर मैथ होगा। आफ्टर मैथ पे आएंगे तो आपको सबसे पहले तो ये दिख जाएगा टोटल पीएनएल, एवरेज डे वॉल्यूम, आप किस तरह का चीजें है, ये मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद डेली पीएनएल का जो भी चीजें है आपको दिखेगा। ठीक है, अब आप डेट एंड टाइम पे आओगे तो आपको यहां पे दिखेगा विच डे इज बेस्ट फॉर यू। जैसे यहां पे इस पर्टिकुलर फाइल पे मंडे वॉज द बेस्ट डे, लीस्ट परफॉर्मिंग डे संडे। यहां पे ये फिर से बग है दोस्त, संडे कैसे आ सकता है? ओ डेवलपर साहब, ओ ये संडे की वो है, सॉरी, ये संडे बग है, एक थोड़ा छोटा सा बग है। ठीक है, लीस्ट परफॉर्मिंग डे ये संडे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि किसी भी दिन में ना उस तरह का अच्छा लॉसेस नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये फाइल में लॉसेस का मात्रा थोड़ा कम है, इसीलिए यहाँ पे संडे दिखा रहा है, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट परफॉर्मेंस डे कुछ और दिखाना चाहिए था। ओके, अच्छा, अब आता है मोस्ट एक्टिव डे, कौन से दिन में सबसे ज्यादा ट्रेड्स हुआ है, दैट इज यहाँ पे ट्यूसडे। और बेस्ट विन रेट, कौन से दिन में 100 मतलब सबसे ज्यादा विन रेट है, यहाँ पे मंडे है। मंडे में अब अगर हम ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, मंडे में 5 ट्रेड है, ट्यूसडे में 16 ट्रेड्स है, वेडनेसडे पे 4 ट्रेड है, सारा चीजें कौन सा दिनों में। अब सैटरडे में 2 ट्रेड, अगेन मैंने बताया 99%। ये सारा चीजें आते आते देखो भाई, दम लगता है, दम खुद के प्रोडक्ट में कुछ बग दिखाने के लिए ना दम लगता है। इट शोज दैट वी आर नॉट परफेक्ट, इट शोज दैट वी आर वर्किंग, वी आर ग्रोइंग, जिगरा लगता है। तो मेरा ये खुद का प्रोडक्ट है, फिर भी मैं बग दिखा रहा हूं। ये है एक छोटा सा बग कि यहां पे सैटरडे दिखा रहा है, लॉन्च होते होते सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है, याद रखिए, भरोसा रखिए, आपको मेरे पे भरोसा है ना, बस मेरे को भगवान पे भरोसा है। कैसे काम आगे जाएगा ना आपको भी पता नहीं लगेगा, हम इतना स्पीड से चलेंगे कि आप देखते रह जाओगे आपके लिए क्या क्या लाएंगे हम। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, कौन से दिन में क्या है नहीं है। अब है परफॉर्मेंस बाय द वीक, कौन से दिन में कितना प्रॉफिट हुआ है, मंडे में, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में, थर्सडे में, फ्राइडे में, सैटरडे में। ठीक है, फिर उसका एक समरी आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है वीक्स, यहाँ पे कौन से वीक मतलब 5th वीक पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे 53 वीक इसलिए रखा गया है बाई कंसिडरिंग लीप ईयर। एक साल में 52 वीक्स होता है, जिस साल का लीप ईयर आ गया 53 वीक्स, कौन से वीक पे कैसा क्या है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी भी बोलूंगा, डाटा थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा 90% तक एक्यूरेसी दिखा रहा है। वाई? बिकॉज फाइनल स्टेज में हम जा रहे हैं, फाइनल स्टेज पे ही है, अब बस पॉलिशिंग बाकी है। लोहा तब के तलवार हो चुका है, अब बस हैंडल लगाना बाकी है, फिर वो बैटल रेडी हो जाएगा। ओके, सॉरी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट अगेन आई एम सो सॉरी, मेरा आदत है आप लोगों को ज्यादा बताने का। अब मंथ, कौन सा मंथ हमारे लिए ये वाला अकाउंट के लिए बेस्ट था? अगस्त मंथ वाज बेस्ट, जुलाई मंथ वाज वर्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अगस्त मंथ पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है और अप्रैल में सबसे ज्यादा विन रेट है, उसी का एक समरी। तो आपका पूरा चीज आ गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा ट्रेडेड है? टॉप 10 सिंबल क्या है, टॉप 10 सिंबल का परफॉर्मेंस क्या है, याद रखिए चीज को। अब वाई इट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता लगना चाहिए। आप अगर डेली इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आप अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो क्या आप बैंक निफ्टी में ज्यादा किए हो, सेंसेक्स पे आप बेटर कर रहे हो, आप निफ्टी में बेटर कर रहे हो, आप फिन निफ्टी तो अभी है नहीं फिलहाल, मतलब है, मतलब मंथली का है गया, फिन निफ्टी में बेटर कर रहे हो, आप किसी और इंस्ट्रूमेंट पे बेटर कर रहे हो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, कौन से स्टॉक में? इंट्राडे के लिए हजारों हजारों स्टॉक है। अब आपने हर एक स्टॉक पे 30 बार 40 बार किया है, आपको पता नहीं कौन सा स्टॉक में कौन सा ज्यादा सबसे अच्छा है आपका। वो यहाँ पे आ जाएगा कि आप कौन से, मतलब टॉप 10 आपका सिंबल क्या है, आप उन्हीं पे काम कीजिए। जैसे ये पता लग जाएगा ना कि आपके लिए टॉप 10 क्या है, वर्क ऑन देम, वर्क ऑन देम। आपके लिए टॉप 10 सिंबल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके साथ परफॉर्मेंस क्या है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने से नहीं होगा। अगर सपोज आपका टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूशन में टॉप का जो है उसका परफॉर्मेंस लीस्ट है, इग्नोर इट, कैंसिल इट, डिप डाउन, डबल डाउन, नीचे वाले में जाइए। 80 ट्रेड लिया है, उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, आप उस पर फोकस कीजिए, दैट इज फॉर यू। उसके साथ आप जाइए एनालिटिक्स पे या आफ्टर मैथ पे, या आप जाके उसके साथ डेटा टाइम देखिए, टाइम के साथ आप दिन देखिए खुद का, और उसके साथ आप टाइम देखिए कौन से टाइम पे आप कौन से दिन में अच्छा करते हो, और फिर कौन से टाइम पे आप अच्छा करते हो, उस टाइम को निकालिए और फिर उस इंस्ट्रूमेंट पे उस दिन में उस टाइम पे ट्रेड करना चालू कीजिए। लुक एट हाउ योर ट्रेडिंग ग्रोस। ओके, अच्छा, तो ये हो गया उसमें। अब कंपेयर में आप कर सकते हो कौन से सिंबल के साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है। अब ये पार्ट हुआ खुद को जानना, मैं थोड़ा स्पीड से भी बोल सकता हूं, खुद को जानना। अब आएगा खुद को पहचानने के बाद खुद को इस्तेमाल करना। तलवार बन चुका है, अब वी आर गोइंग टू बैटल। हाउ आर वी गोइंग टू बैटल, लेट्स सी। उससे पहले एक बार डेली वॉल्ट दिखा देता हूं। डेली वॉल्ट क्या है? आपका दिन का परफॉर्मेंस, कौन सा दिन में क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे हम इसको ट्रेडस्क्राइब को हर एक दिन अपने यूज करके, खुद के लिए यूज करके एज अ बेटर ट्रेडर ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, उससे पहले प्रोग्रेस ट्रैकर जो है वो कमिंग सून है। एकेडमी जो है यहाँ पे सारा ट्यूटोरियल से लेके सारा लर्निंग मटेरियल्स आ जाएगा, और इवेंट्स जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम जाएंगे कि कैसे इसको यूज करेंगे, और रिसेंट ट्रेड्स है जो कि आपका सारा ट्रेड्स यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, अच्छा, अब आप कैसे इसको यूज करेंगे? सबसे पहले तो आपका जो भी ट्रेड हुआ इस पे आप जर्नलाइजिंग चालू करेंगे। ठीक है, आपका जो भी ट्रेड हुआ जर्नलाइजिंग चालू करेंगे। मतलब सपोज आपका एक रिसेंट ट्रेड ये है और आपको लगा इस ट्रेड में मुझे बहुत कुछ ना कुछ हुआ, जैसे अगर आपको लगा कि मुझे बहुत इस ट्रेड में फेल्ट कंफर्टेबल, और हम यहाँ पे टेम्पलेट डालना चालू कर देंगे। हम टेम्पलेट डालना चालू कर देंगे इन द सेंस ऑफ रेडीमेड चीज़ें डालना चालू कर देंगे कि आपको बस आए, आप टेम्पलेट डालो और उस पर बस चीज़ें लिखो, हो जाएगा। फील्ड कंफर्टेबल आपने लिख लिया, उसके साथ साथ मान के चलते आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है ट्रेडिंग व्यू से, आपका एक चार्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। सपोज यही चार्ट पे आपने एक ट्रेड किया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लोगे। ठीक है, इस जगह का आप एक स्क्रीनशॉट लोगे आपके हिसाब से, मतलब आपके सिस्टम के हिसाब से आपने एक सपोज स्क्रीनशॉट ले लिया। उस स्क्रीनशॉट को कॉपी भी कर सकते हो, अदरवाइज क्या कर सकते हो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके अपलोड भी कर सकते हो। मैं आपको फिलहाल बोलूंगा आप कॉपी कीजिए स्क्रीनशॉट को, Ctrl+C, ठीक है, या फिर मोबाइल से आप होल्ड करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, इमेज का फीचर अभी तक यहाँ पे डेवलपर यहाँ पे डाला गया नहीं है। इमेज का पिक्चर जैसे आ जाएगा आप क्या देख पाओगे, यहाँ पे ऐसे आप फोटो लगा पाओगे जहाँ पे आप पूरा ट्रेड का चीजें रिकॉर्ड करना चालू कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से जर्नलाइजिंग का पहला स्टेप आएगा। जैसे आप स्टेप कर दिए यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, नोटबुक इज ऑलरेडी, अच्छा, इस डेट के लिए कुछ एग्जिस्ट है पहले से, इसीलिए तो उसमें जाके एडिट करना पड़ेगा। मैं किसी और के लिए ले लेता हूँ, गुड, मैं कुछ लिख देता हूँ, लिख के यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, इसी डेट के लिए भी है, अच्छा, इस डेट के लिए नोटबुक ऑलरेडी है, ओके, मैंने लिख के रखा था क्या? अच्छा हाँ, ऑलरेडी रेडी होकर लिख के रखा गया है। तो मैं कुछ और डेट के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, किसी और डेट के लिए अगर आपको लिखना है तो आप जाके लिख सकते हो, इस पे लिख लेता हूँ मैं, गुड, ओके, गुड, चलो, नोट सेव सक्सेसफुली। अब क्या दिखाएगा? अब जब आप आपके
नोटपैड पे जाओगे, आपको सारा वो नोट दिखाना चालू करेगा, क्या आपने लिया था, कौन सा ट्रेड पे क्या आपने किया था। ठीक है, जैसे मान के चलते ये रिसेंट ट्रेड से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज आप डेली वॉल्ट से भी लिख सकते हो। सपोज आपको लग रहा था आपने रिसेंट ट्रेड किया, रिसेंटली आप ट्रेड करके उठे और आपको लगा कि फ्राइडे को 29 नवंबर को ना मुझे बहुत डर लगा ट्रेड करके, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, तो आप जाइए फ्राइडे का सारा पिक्चर वगैरह आप यहाँ पे सेव कीजिए, पिक्चर को आप यहाँ पे सारा ऐसे अपलोड वगैरह कीजिए। ठीक है, करने के बाद आप यहाँ पे जाइए और आपको अगर डर लगा है तो आप यहाँ पे लिखना चालू कीजिए फेयर, जो भी आपका जो भी है, और लिखने में शर्म मत कीजिएगा। ठीक है, लिखने में शर्म मत कीजिएगा, जितना अच्छा लिखोगे ना उतना ही बेटर रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, लिखिए लिखिए और 6 महीने रुकिए, जो फ्यूचर आने वाला है, जो जितना लिखेगा वो उतना अच्छा बनेगा। लिखिए लिखिए, ठीक है, लिखिए, यहाँ पे लिखने के बाद सेव कर दीजिए। जैसे सेव कर लिए हम, आपको नोटपैड पे दिख जाएगा, जैसे 29 तारीख का है तो 29 तारीख को आपको क्या हुआ नहीं हुआ दिख जाएगा। अच्छा, उससे साथ साथ आपको ये चीज भी मुझे पहले बोलना चाहिए था, सी, तो मैं आपको बताता हूँ, आप जब अकाउंट में जाएंगे ना आपको टैग मैनेजमेंट मिलेगा, टैग मैनेजमेंट में जाइए, इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, सॉरी। टैग मैनेजमेंट पे आप जैसे जाएंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कैटेगरी क्रिएट करने का। ठीक है, आप सपोज यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर दिए, सबसे पहला स्ट्रैटेजी, आपने एक कैटेगरी क्रिएट किया, और यहाँ पे आपने एक कैटेगरी क्रिएट किया मिस्टेक्स। ठीक है, कैटेगरी क्रिएट किया, यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, मिस्टेक्स, ये 2 कैटेगरी आपने क्रिएट कर दिया। अब सपोज आपका एक स्ट्रैटेजी है, सपोज एसएमटी ग्रैप, एसएमटी ग्रैप आपका एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, कैटेगरी में आप स्ट्रैटेजी डाल दिए, डिस्क्रिप्शन है लिक्विडिटी हंटिंग, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है नहीं है। ठीक है, जो भी आपका है आप यहाँ पे क्रिएट टैग कर दिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएट टैग कर दिए। ओके, आप यहाँ पे क्रिएट टैग कर दिए। सेम टू सेम मिस्टेक्स पे सपोज आपका है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, आप यहाँ पे मिस्टेक्स पे जाके क्रिएट टैग कर दिए। सपोज आपका एक और स्ट्रेटजी है जिसका नाम है, सपोज आपका एक स्ट्रेटजी है जिसका नाम है रिवर्सल। ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, स्ट्रेटजी क्लिक कीजिए, क्रिएट टैग कर दीजिए। एक और स्ट्रेटजी है जिसका नाम है ट्रेंड फॉलोइंग, यहाँ पे जाइए, स्ट्रेटजी करके क्रिएट कर दीजिए। एक और मिस्टेक है जो आप ओवर ट्रेड करते हो, ओवर ट्रेड, जाइए मिस्टेक्स पे क्रिएट कीजिए, क्रिएट टैग। अब आपका टैग्स रेडी हो गया। अब आइए रिसेंट ट्रेड्स पे, अब आप यहाँ पे ट्रेड देखिए जिसमें जो आपको मिस्टेक, जो आपका जो है उस पर आप वो कीजिए। जैसे सपोज मैं यहाँ पे इस वाले में लॉस नहीं है तो मैं यहाँ पे पीएनएल को असेंडिंग से डिसेंडिंग करता हूँ तो लॉस आ जाएगा। सपोज मुझे यहाँ पे लगा है कि ये वाले में ना मुझे बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है उस दिन के लिए, पर्टिकुलरली ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, और एड टैग पे जाके मैं यहाँ पे दे देता हूँ ओवर ट्रेड, सेफ हो गया, सेफ। ठीक है, सपोज सेम टू सेम मुझे लॉयड मेटल पे भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ है, और मेरा यहाँ पे क्या हुआ है ना, ओवर ट्रेड हुआ था। ठीक है, सेव कर लिया। अच्छा, एक और सपोज मुझे इसमें, सपोज इसमें अदानी ग्रीन में मुझे ऐसा 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 हुआ था और मैंने फोमो में आके ट्रेड किया था, वो आप डिसाइड करो आपका क्या टैग चाहिए। उसके साथ साथ मान के चलते मैंने इस पे कुछ ऐसा 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 हुआ और इसमें भी मैंने फोमो में आके ट्रेड किया। अच्छा, ये हो गया आपका गलत दिक्कों का। अच्छा, अब सपोज आप उल्टा किए हो कि आपने अच्छा कुछ किया है, ये आपका हुआ था और आपने एक स्ट्रेटजी बना दिया जो कि है, सपोज आपने इस पे एसएमटी ग्रैप पे काम किया और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, सपोज आपने सेव कर दिया। सेम टू सेम किसी और ट्रेड में भी आपने कुछ लिखा और फिर एसएमटी ग्रैप से आपने सेव कर दिया। ठीक है, लिख के आपको सेव कर दिया। ठीक है, सेम टू सेम इस पे भी आपको कुछ मिला, आपने ट्रेंड फॉलोइंग पे लेके आपने इसको सेव कर दिया। सारा चीजें आपका सेव हो गया, टैग मैनेजमेंट हो गया। अब हमें पता है हम किस तरह का ट्रेडर है, मतलब इन द सेंस ऑफ कौन सा दिन क्या हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 7 दिन पहले मुझे लॉस हुआ और मैं उसको भूल गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लॉसेस अगर हुआ है, प्रॉफिट्स अगर हुआ है, याद तो रहेगा ही। ठीक है, पैसा है दोस्त, अब बस उसको चैनलाइज करना है। हमें याद रहता है बट हमें उसको यूज करना नहीं आता है। अब आपने टैक्स सेव कर दिया, अब आप चले जाइए आपके कहाँ पे, द फोर्ज में जाइए, आफ्टर मैथ पे जाइए, यहाँ पे आपको टैक्स दिख जाएगा। आप बस यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा आपका पेज को, ये आते आते ठीक हो जाएगा, आप लॉन्च होते होते ठीक हो जाएगा। अब आप टैग में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कौन सा चीज क्या है नहीं है। ट्रेंड फॉलोइंग जब आपने किया है तो यहाँ पे डाटा थोड़ा गलत नहीं है, डाटा थोड़ा अनऑर्गेनाइज दिखा रहा है। डाटा थोड़ा अनऑर्गेनाइज इसलिए दिखा रहा है, 375 दिखा रहा है, वो एक एक करके काउंट कर रहा है, ये भी बग फिक्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ट्रेंड फॉलोइंग में आपने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, एसएमटी ग्रैब में आपने
सबसे ज़्यादा ट्रेड्स किया, माफ़ कीजिए, ट्रेड फॉलोइंग में आपने सबसे ज़्यादा ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है ये ट्रेड किया है, एसएमटी ग्रैब में ट्रेड किया है, फोमो में आके इतना ट्रेड्स किया है, ओवर ट्रेड आप इतना बार ट्रेड किए हो। अब ट्रेड फॉलोइंग में आपका सबसे ज़्यादा ट्रेंड फॉलोइंग में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड फॉलोइंग में आपने स्ट्रेटजी यूज़ किया, एसएमटी ग्रैब में भी आपने स्ट्रेटजी यूज़ किया, बट ट्रेंड फॉलोइंग में आपको इतना प्रॉफिट मिला, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको ये फाइल में एसएमटी ग्रैब में मिला। मतलब क्या है, मेरे लिए एसएमटी ग्रैब बेटर वर्क करता है, माई फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी दैट, ठीक है। और फोमो में और ओवर ट्रेड को मुझे इग्नोर करना है ऑब्वियसली, ये तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे स्ट्रेटजी भी लिख सकते हो, फोमो ओवर ट्रेड की जगह में आप यहाँ पे स्ट्रेटजी का नाम दे सकते हो, ठीक है। फोमो ओवर ट्रेड तो आप लिख ही सकते हो, साथ ही साथ आप स्ट्रेटजी का नाम दे सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपको खुद के बारे में पता लगेगा, और ये हर रोज करना है। पिछले का हो गया, आगे का क्या होगा, कल के लिए, कल कौन सा यूज कर, डाटा कैसे होता है, हर रोज करेंगे तभी ना। सपोज ये फाइल में हो गया, कंप्लीट हो चुका है, और कल से आप यूज नहीं कर रहे हो गया, ट्रेडस्काइप से मुझे जो जानना था जान गया, कल से नहीं देखेगा। एक साल बाद आके देखोगे, अरे नीचे वाला स्ट्रेटजी ऊपर चला गया, कैसे, मार्केट चेंज हो रहा है। हर दिन खुद को ट्रैक रखना है, क्या करना है, 1 घंटा भी नहीं लगता है, हर दिन बस 15 मिनट के लिए आइए, ट्रेडस्क्राइब के साथ बैठिए, और लगभग 150 दिन बाद 150 डेज मांग रहा हूं मैं आपसे, तो यहां पे आ जाता है क्या पीएनएल है, विन परसेंटेज क्या है, ट्रेड्स कितना हुआ है, और भी चीजें यहां पे ऐड हो जाएगा धीरे धीरे। गिव अस सम टाइम, गिव मी सम टाइम टू ब्रीथ। फिर आप कंपेयर वगैरह कर सकते हो, और टैग्स में ऐसे करके आप अनलिमिटेड बहुत सारे टैग्स बना सकते हो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सच में। ओके, अच्छा, अब रिसेंट ट्रेड्स में हम एक और फीचर भी यहाँ पे लाएंगे, स्टार रेटिंग देने का। जैसे ये ट्रेड का रेटिंग है, ऑलरेडी है, आपका ये ट्रेड कैसा गया, अगर 4 स्टार है तो 4 स्टार हो जाएगा, 5 स्टार है तो हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप फिल्टर करके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, टैग्स और स्टार दोनों ऐड हो जाएगा आपका। आप 5 स्टार ट्रेड्स देख सकते हो, 4 स्टार ट्रेड देख सकते हो, कौन सा टैग्स वाला देख सकते हो वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया रिसेंट ट्रेड्स में क्या करना है। अब नोट पैड में सेम टू सेम, नोट पैड में आप ऑल नोट्स पे जाओगे तो सारा नोट दिखेगा। डेली जर्नल का नोट्स पे जाओगे तो आप डेली में, मतलब 2 अलग अलग चीज है, एक है ट्रेड वाइज नोट, एक है डेली वाइज नोट, ठीक है। ट्रेड वाइज नोट क्या है, आपने आज ट्रेड आपने आज 5 ट्रेड किया, आज का दिन आपका बहुत अच्छा गया, आज का दिन के साथ क्या क्या हुआ, आपने कहां पे लिखा, वो डेली वॉल्ट के जगह पे जाके डेली नोट्स पे लिखा। लेकिन एक पर्टिकुलर ट्रेड था जिसमें आपका पूरा एकदम भड़का दिया दिमाग, तो आप वो कहां पे जाके लिखोगे, आप लिखोगे रिसेंट ट्रेड्स के जगह पे जाके यहां के नोट पे, तो दोनों अलग अलग नोट हो गया। तो नोट पैड पे आपको एक दिख जाएगा, और 2 मिनट, ये थोड़ा सा सर्वर पे काम हो रहा है, शायद डेवलपर, कितना बजा है, 3 बज चुका है ना, काम चालू हो चुका है इनका, तो सर्वर पे थोड़ा लोड हो रहा है। तो डेली जर्नल पे वो पर्टिकुलर दिन का नोट दिखाएगा, और ट्रेड नोट्स पे आपको दिखाएगा उस पर्टिकुलर ट्रेड का नोट, ठीक है। इसलिए इनको अलग किया गया है। मैंने इसलिए ट्रेडस्क्राइब को इस तरह से मैंने बनाया है, डिजाइन किया है, कि एज अ ट्रेडर मैं क्या फील करता हूँ, और एंड आई कैन श्योर, आई एम वेरी मच श्योर, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप जो फील करते हो ना, मैं भी वही फील करता हूँ। मुझे भी जानना है, मुझे भी वैसा ही फील होता है, मुझे भी उस तरह का ही क्वेश्चन आता है जो आपको आता है। वी आर नॉट डिफरेंट ब्रदर, वी आर नॉट डिफरेंट सिस्टर, वी आर द सेम, वी आर ट्रेडर्स। अ ट्रेडर कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर ट्रेडर। माइंडसेट अलग हो सकता है, वो अलग हो सकता है, बट जो ट्रेडर का खून है वो ट्रेडर का खून ही रहेगा। ओके, ट्रेडर इज अ ट्रेडर, एंड एवरी ट्रेडर कैन रिजोनेट विद अदर ट्रेडर्स। देयर कैन नॉट बी एनी हेट बिटवीन अ ट्रेडर, देयर कैन नॉट बी एनी बैड कॉम्पिटिशन बिटवीन एनी ट्रेडर्स, देयर कैन नॉट बी एनी टाइप ऑफ जेलसी, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग, बिकॉज अ ट्रेडर गोज, एवरी ट्रेडर गोज फ्रॉम अ सेम जर्नी। सबका जर्नी में यू कर्व है, शुरू करेंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे। किसी का यू छोटा होगा, किसी का यू स्टीप होगा, किसी का बहुत बड़ा यू है, कोई अभी भी जे में अटका हुआ है, बट यू रहेगा, वो राउंडिंग बॉटम रहेगा। दैट इज वाई एज अ ट्रेडर आई फील कि ये 4 चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड फिलहाल के लिए मैं अपने पॉकेट से बर्न कर रहा हूं यार, आप फ्री में यूज करो, आप आराम से, ये बेटा स्टेट है, आप खुद को जानो, फ्री में यूज करो, खुद को पहचानो। खुद के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। मैं यूट्यूब में हर रोज वीडियो क्यों डालता हूं, ताकि आप पहले पैसा तो कमाओ, फिर देखेंगे ना बात का। तो आप अभी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करो, ठीक है। तो ये आ गया, रिसेंट ट्रेड्स का हमने बता दिया, नोटपैड का बता दिया, डेली वॉल्ट का बता दिया, डैशबोर्ड का बता दिया। ये प्रोडक्ट वीडियो कम और थोड़ा लेंदी वीडियो ज्यादा हो गया, आई एम सो सॉरी। फिर आता है हाँ, नोटपैड का हो गया, फिर प्रोग्रेस ट्रैकर। दिस विल बी अनदर गेम चेंजर, जहां पे आप थोड़ा दिन रुक जाओ, इसका वीडियो आते ही मैं अपलोड कर दूंगा, इसका फीचर आते ही 1 महीने के अंदर हम इसको लॉन्च कर देंगे, ठीक है। उससे भी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्रेस ट्रैकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आप अगर जैसे इतना में क्या था, 60% 65% बैक ट्रैकिंग था, 35% के आसपास फ्रंट ट्रैकिंग था, राइट। प्रोग्रेस ट्रैकर आ जाएगा तो वो 50-50 हो जाएगा। 50% आप पुराना डाटा लीजिए, 50% खुद को बदलिए, और पुराना डाटा से आप आने वाले आपका फ्यूचर लिखिए, ठीक है।
ये होने वाला है आफ्टर प्रोग्रेस ट्रैकर कम्स। प्रोग्रेस ट्रैकर कुछ ही दिनों में आ जाएगा, तो ये होगा। और भी बहुत सारा चीजें हैं, ठीक है, और भी बहुत सारा चीजें हमारे प्लान में। वी आर ट्राइंग डे एंड नाइट टू मेक दैट हैपन, बट ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है डाटा के साथ खेलना। और अनदर थिंग, आप लोग बहुत लोग सोच सकते हो सिक्योरिटी है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं, डाटा के साथ मेरा डाटा दूंगा कि नहीं, क्या है नहीं है। मैं आपको इतना बोल देता हूं, मैं किसी का भी प्रोफाइल के बारे में नहीं जान सकता, ना ही मेरे डेवलपर्स, ना ही मैं किसी का भी नहीं जान सकता, अनलेस एंड अनटिल यू गिव मी योर प्रोफाइल एंड पासवर्ड। तो मेरा स्टूडेंट भी अगर आके मुझे बोलेगा ना, सर मेरा वाला प्रोफाइल देख के थोड़ा मुझे बताइए तो मैं कैसे ट्रेडर हूं, मैं नहीं देख पाऊंगा, सॉरी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अगर हमारे कम्युनिटी मेंबर्स आके बोलेंगे कि मेरा वाला देखो, मेरा वाला देखो, मैं नहीं देख पाऊंगा। मैंने बनाई है ऐसे एनोनिमस है, क्यों देखूं मैं यार। आपका ट्रेडिंग इज अ वेरी पर्सनल थिंग इन द सेंस ऑफ मेरा प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूं, बाकी स्ट्रेटजी मैं शेयर कर सकता हूं, अलग बात है, बट प्रॉफिट एंड लॉस उस तरह का चीज है, ये बैंक अकाउंट जैसा हो गया ना, मैं आपका क्यों देखूंगा। तो देयर इज एब्सोल्युटली ऑटोनोमस थिंग, मतलब पूरा प्राइवेसी मेंटेन्ड है। एंड दोज हु नो मी दे नो वन थिंग, दैट आई एम अ वेरी प्राइवेट गाई, पहला चीज। और दूसरा, आई मेंटेन प्राइवेसी। आपने क्या किया वो मैं कि आपको छोड़ के किसी और को नहीं बताऊंगा। सेम चीज ट्रेडस्क्राइब आपको रिप्रेजेंट करता है, आपका चीज रिप्रेजेंट करता है। तो एट द एंड ऑफ द डे किसी को नहीं पता होगा आपने क्या किया है, आपको छोड़ के। और या तो आप चूज कर रहे हो कि आप शो करना चाहते हो आपका चीजें, बट एक चीज फॉर श्योर है, आप आपका बैच से फ्लेक्स करो। लोग गाड़ी से फ्लेक्स करते हैं, आप आपका बैजिंग से फ्लेक्स करोगे। टॉप 1% पे अगर आप आ गए, टॉप 10% पे आ गए, आपको जो बैज दिया जाएगा, इज इट नॉट वैल्यूएबल? ऑफ कोर्स इट इज वैल्यूएबल, है ना। इट इज अ वैल्यूएबल, इट इज अ प्रेस्टीज फॉर यू। यू आर ऑन द टॉप 10 मैन, यू आर ऑन द टॉप 10। आप उस टॉप 10% में आते हो, आप वो मैट्रिक्स के बाहर हो जिस पे लोग सपने देखते। तो इफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट, आपको बैज मिलता है, एंड बैजिंग इज कमिंग। ये बस एक डेमो डिजाइन है, बैजिंग आ रहा है। बैजिंग को अगर मिलता है, आपको यहाँ पे शेयर बटन दिया जाएगा, जहां पे आप आराम से आपके बैच को फ्लेक्स कर पाओ, ठीक है। आप आपके बैच को आराम से फ्लेक्स करो। तो अगर आप प्राइवेसी के बारे में सोच रहे हो, हैव फेथ, आप बहुत सेफ हैंड्स में हो। आपका डाटा आफ्टर जैसे आप अपलोड करोगे और कुछ दिन के बाद आपका जो CSV फाइल होता है जो आप अपलोड कर रहे हो वो डिलीट हो जाता है। हमने ऐसे ऑथेंटिकेशन लाए हैं कि आपको हर दिन आके ब्रोकर में लॉगिन करना पड़ेगा। आपको जैसे ब्रोकर में भी हर दिन लॉगिन करना पड़ता है, आपको ट्रेडस्काइप पे भी हर दिन लॉगिन करना पड़ेगा। आपको ट्रेडस्काइप पे आके ब्रोकर पे भी आपको ब्रोकर सिंह के टाइम पे लॉगिन करना पड़ेगा। डाटा सिक्योरिटी को लेके हम बहुत ज्यादा सीरियस है। वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ केओस, इसीलिए हमने इस तरह का सिक्योरिटी वगैरह दिया है कि आपका डाटा बहुत ज्यादा सेफ रहे, आपके हाथ के अलावा किसी के पास ना जाए। वी आर मेंटेनिंग एब्सोल्यूट ऑटोनोमस थिंग, वी आर मेंटेनिंग प्राइवेसी। और मैं इसीलिए प्राइवेसी पॉलिसी पढ़िए, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, हर जगह पे मैं एश्योरेंस दे के दिया हूं कि क्योंकि मैं भी कंजर्वेटिव हूं, मैं नहीं चाहता मेरा डाटा कहीं पे चला जाए। ओके, एंड आई डोंट वांट दैट, ठीक है। उसके साथ साथ जो ये बैजिंग सिस्टम है ना, इस पे फोकस कीजिए। इफ यू आर ऑन द टॉप 10%, तो बैजिंग सिस्टम पे फोकस कीजिए और खुद को और बेटर कीजिए। अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हो तो लोगों को दिखा सकते हो ना, बिल्कुल दिखा सकते हो। अगर आप फोन खरीद रहे हो दिखा सकते हो, तो बैजिंग को भी दिखाइए। नेट PNL की जरूरत नहीं है। मैं आपको जैसे कि ये यहाँ पे टिक्स का मीटर क्या है, 82%। अब अगर किसी के पास नेट PNL यहाँ पे 27 लाख होगा और यहाँ पे ट्रेड विन परसेंट 40 होगा, प्रॉफिट फैक्टर यहाँ पे 1 या 1.5 होगा और RR यहाँ पे 2 या 3 होगा, उसका टिक्स मेरे से कम होगा, लेकिन वो बोलेगा मेरा तो 27 लाख का प्रॉफिट है। डजंट मैटर, सिर्फ प्रॉफिट तो कोई भी बना लेगा। 27 लाख प्रॉफिट बनाने के लिए उसने अगर 27 करोड़ रुपए यूज किया, तो उसने अगर 10 दिन लॉस करके 1 दिन प्रॉफिट करके उठाया, तो क्या वो अच्छा ट्रेडर है मेरे से? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। मैटर करता है कि क्या आप ट्रेडर अच्छे हो या सिर्फ आप पैसे से मतलब लॉस करते करते 1 दिन कवर कर रहे हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। ट्रेडर अच्छे के लिए क्या लगता है? डिसिप्लिन जो कंसिस्टेंसी देता है, ट्रेड विन परसेंट, आपका स्ट्रेटजी अच्छा है, RR, आप बहुत अच्छे रिस्क टेकर, रिस्क मैनेजर हो, एवरेज ट्रेड्स पर डे, आप ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हो। एवरेज ट्रेड्स पर डे अगर किसी का 10 है, 12 है, मतलब दिन का 12 ट्रेड कर रहा है, नहीं, एज एन ऑप्शन ट्रेडर कंप्लीटली। स्कैल्पर है तो अलग बात है, उसके लिए हम अलग चीज कर रहे हैं, उसके लिए अलग सिस्टम है। स्कैल्पर अगर आप हो तो आपका ट्रेड विन परसेंट ज्यादा होगा, तो आप दोनों से मैट्रिक कर दोगे। बट व्हाट इज अ परफेक्ट ट्रेडर? आप परफेक्ट ट्रेडिंग जैसे होता है ना, व्हाट इज अ परफेक्ट बाइक और व्हाट इज अ परफेक्ट कार, मेरे हिसाब से अब परफेक्ट ट्रेडर इज समवन जो हर दिन ट्रेड नहीं करता, उसका जब मर्जी होता है ट्रेड करता है, बट ज्यादा भी टाइम नहीं लेता है कि वो 10 दिन ट्रेड नहीं किया। नो, वो थोड़ा गैप लेके हफ्ते में 2 बार ट्रेड करता है। व्हाट इज अ परफेक्ट ट्रेडर? परफेक्ट ट्रेडर का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, परफेक्ट ट्रेडर का मेंटालिटी मतलब क्या, थोड़ा शांति भी है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जंग कर रहा है, नहीं, जंग के बाद थोड़ा आराम भी कर रहा है। ओके, वो अपना लाइफ भी जी रहा है। तो व्हाट इज अ परफेक्ट ट्रेडर?
उसका नेट पीएनएल अच्छा है, वो हर रोज ट्रेड नहीं करता है, करता भी है तो एक या दो, ठीक है। उसका ट्रेड विन परसेंटेज अच्छा खासा है, 60% के ऊपर है। उसका जो प्रॉफिट फैक्टर है वो हमेशा 2-3 के ऊपर रहता है, ठीक है। अच्छा, उसका जो एवरेज विन, जो आरआर रेशियो है वो 4-5 के ऊपर रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैक्स विन और मैक्स लॉस के जो डिफरेंस है वो 12 से 15 से ज्यादा होता है। मतलब वो जो प्रॉफिट करता है, सबसे बड़ा प्रॉफिट और सबसे बड़ा लॉस में 10-12 का डिफरेंस है, 10-12 टाइम्स का डिफरेंट है। 100 रुपए अगर सबसे बड़ा लॉस है तो 1000 रुपए सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा उसका। ऐसे एक बनता है मतलब परफेक्ट का, परफेक्शन तो इज अ मिराज, बट फिर भी एक मोस्ट प्रोबेबली परफेक्ट ट्रेडर बनता है। ये हो गया। और वो बनेगा कैसे? बाय शेयर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे करना है? ट्रेडस्क्राइब से कैसे करोगे? हर दिन का जर्नल करो, हर दिन का चीजें एनालाइज करो, और प्रोग्रेस ट्रैकर आते ही कूद पड़ो खुद के ऊपर और काम करने में। तो दिस इज अ प्रोडक्ट वीडियो। बाप रे, 45 मिनट्स का हो गया। मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि 8 मिनट का हो सकता है, छोटा सा हो सकता है, बट अगेन जो इतना दे सकता है खुद के लिए वो तो ट्रेडर बनेगा ही ना। अगर कोई ये वीडियो 10 मिनट पे छोड़ के चला गया तो ठीक है, आप भी बनोगे एब्सोल्युटली। और अभी आ रहे हो, शायद आप अभी स्किप करके आ रहे हो, नहीं मैंने आपको नहीं बोल रहा आप नहीं बनोगे, इट्स जस्ट अ ह्यूमर। मैं बस बोल रहा हूं अगर आप स्किप कर रहे हो तो आपका रश है, आपका रश आएगा तो अल्टीमेटली आपका एवरेज ट्रेड्स पर डे जो होगा ना वो बढ़ेगा। मतलब आप एक ट्रेड से दूसरा ट्रेड पे गैपिंग नहीं दे रहे हो। ये एक डिसिप्लिन हमारा लाइफ का अल्टीमेटली डिस्प्ले पोर्ट्रे करता है हमारे ट्रेडिंग के पूरे जर्नी में। तो अगर आप दिन का 1 घंटा, तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ये समझ के पहले 5-6 दिन आपको आधा घंटा 40 मिनट लग सकता है, उसके बाद से दिन का 10 से 15 मिनट लगेगा चीज़ों को मेंटेन करने में। आइए मेंटेन कीजिए, मेंटेन कीजिए, मैं बार बार बताऊंगा आपको, मेंटेन कीजिए, दिन का 15 मिनट दीजिए और इसको मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आज से 1 साल बाद आपको कहाँ पे लेके जाएगा आपको अंदाजा नहीं। यही चीज़ मैं ओल्ड स्कूल वे में करता था, मेरे जर्नलाइजिंग डायरीज में। यही चीज मैं ओल्ड स्कूल वे में करता था। ट्रेडस्क्राइब मैंने पता है पहला चीज क्यों बनाया? खुद के लिए। ट्रेडिंग गीता मैंने पहला क्यों बनाया? खुद के लिए। तो मेरा गोल सिंपल था, अगर ये सॉफ्टवेयर को कोई यूज नहीं भी करेगा, मैं मेरा कम्युनिटी तो करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल सी ह्यूज चेंजेस इन योर रिजल्ट, ठीक है। तो दिस इज मोर ऑफ अ जर्नी वीडियो एंड हार्ट टू हार्ट वीडियो रेदर देन अ प्रोडक्ट वीडियो। चलो, और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आई एम सो सॉरी, माफ कर देना थोड़ा सा यार। मैं कभी कभी आप लोगों के साथ जब बात करता हूँ, जब जर्नी को याद करता हूँ, थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ। ट्रेडिंग में जज्बात का जगह नहीं है, बट अब हम ट्रेडर नहीं है, अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, क्योंकि मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। जब हम ट्रेड करेंगे ऑब्वियसली वी आर गोइंग बैक टू अवर बीस्ट फॉर्म, बट जब वो नहीं है, अगर हम हमेशा वैसे करेंगे तो कोई आके बोलेगा भाई कैसा है चलना, वैसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इमोशन भी रहना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, माफ करना, सॉरी फॉर दैट। अभी के लिए इतना ही। ट्रेड स्मार्टली, ट्रेडस्क्राइब.in पे जाइए, अच्छे से ट्रैक कीजिए खुद को, खुद के बारे में जानिए, आपके जर्नी के बारे में जानिए एंड मेक योर्स लेजेंडरी। अब आपके जर्नी के बारे में जैसे आप जान जाओगे, अब आप उसको बेहतर करो। आपका गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या अच्छाई था, आप जान गए, अब आप उसको और बेटर करना चालू करो। कैसे करोगे? हर दिन करके, 1 स्टेप एट अ डे। डोंट फॉरगेट टू विजिट ट्रेडस्क्राइब.in, जाइए, जर्नलाइजिंग की चालू कीजिए, खुद को जानिए और धीरे धीरे रिजल्ट देखिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, द बंगाल ट्रेडर साइनिंग ऑफ।